देश चांद पर पहुंच गया, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी पिछड़ी सोच और मानसिकता का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है। बता दें कि इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला ऐसा केस आया जिसमें एक सास ने अपनी बहू की वर्जिनिटी पर सवाल खड़े किए। बता दें कि 5 साल तक महिला को प्रताड़ित करते रहे। पीड़िता की गुहार के बाद कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के बाणगंगा इलाके में रहने वाली एक युवती ने शादी की पहली रात अपनी वर्जिनिटी चेक कराने की कुरीति और पिछड़ी सोच के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। युवती का आरोप है कि शादी की रात उसके ससुराल वालों ने गलत तरीके से वर्जिनिटी चेक करने की कोशिश की, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुई है। इस मामले में इंदौर के जिला कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। ये मामला प्रदेश का पहला केस है। ये शहर इंदौर के अंदर पीड़िता बाणगंगा निवासी, इसकी शादी सन 12 दिसंबर 2019 को अपने भोपाल निवासी एक युवक से हुई थी। शादी जब हुई तो शादी के अगले दिन, शादी के दिन जो प्रथम मिलन की रात सुहाग रात थी, उसके अगले दिन सास ने एक पास की लड़की को बुला के, पड़ोस की लड़की को बुला के ये पूछा कि इसके अंदर जो बेडशीट है, बेडशीट के ऊपर ब्लड के छांटे क्यों नहीं पड़े। इस पर जब पीड़िता ने बोला कि मेरे पति से मेरे किसी प्रकार के संबंध नहीं बने, इस कारण से ये नहीं बने, वहां करते हुए इन्होंने इसकी वर्जिनिटी को चैलेंज करा और वर्जिनिटी को चैलेंज करके साथ में आए दिन शारीरिक मानसिक प्रताड़ना कायद करके 2 लाख रुपए की दहेज की मांग करने लगे। इसी दौरान बच्ची प्रेग्नेंट हुई तो इसका 3 महीने का मिसकैरेज हो गया। फिर एक बार 9 महीने 9 दिन की बच्ची को जन्म दिया, जिसको लेकर भी उसकी भी सांसें थमने से उसकी भी एक्सपायर एम्ब्रायो में वो बच्ची मृत हो गई। जिसके बाद में लगातार इसकी वर्जिनिटी को चैलेंज करते थे, उसको चरित्रहीन बोलते थे। इन सब चीजों को पीड़िता ने जिला कोर्ट इंदौर का दरवाजा खटखटाया और घरेलू हिंसा का एक प्रकरण प्रस्तुत करा था सास, ससुर, पति और देवर के विरुद्ध। इसमें महिला बाल विकास अधिकारी ने गोपनीय जो जांच रिपोर्ट पेश करी, उसमें भी सब चीजों का खुलासा हुआ है कि किस प्रकार से ये ब्लड को लेकर, इसकी वर्जिनिटी को लेकर सब चीजें बोलते थे। इस पर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी ससुरालजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज करा है। पीड़िता की शादी दिसंबर 2019 में भोपाल के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद युवती को गर्भवती होने के बाद 3 महीने में गर्भपात का सामना करना पड़ा। इसके बाद 9 महीने 9 दिन की गर्भावस्था के बाद उसने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। वर्तमान में पीड़िता की एक बेटी है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि ससुराल वालों ने शादी की पहली रात वर्जिनिटी चेक करने के लिए गलत तरीके अपनाए, जो कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का कारण बने। इस मामले में अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, चूंकि प्रदेश में पहला मामला इसके अंदर, तो पूर्व में भी हम अगर राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो कि वर्जिनिटी को लेकर जब नए नवेली दूल्हा दुल्हन को एक होटल में ले जाते हैं और वहां पर उनको एक बेडशीट देते हैं, और बेडशीट अगर रंगीन मिलती है, रक्त में मिलती है, तो वो खुशी मनाते हैं, अन्यथा नहीं तो उस युवती का जीना दुश्वार करते हैं। इसको लेकर पूर्व में भी मानव अधिकार आयोग ने, अगर हम सोशल मीडिया पर डाटा देखें, तो कई लोगों के, कई समुदायों को इसमें नोटिस जारी करें। ये अपने आप में एक पिछड़ी सोच मानसिकता का घोतक है, क्योंकि वर्तमान में एक हाइमन टिश्यू जो कोई भी युवती का चलने फिरने, दौड़ने या साइकिलिंग करने या रेसलिंग करने, स्पोर्ट्स की गतिविधियों में टूटने की संभावना है। लेकिन उससे आप किसी महिला के चरित्र को या उस महिला की वर्जिनिटी को आप चैलेंज नहीं माप सकते। ये अपने आप में एक ऐसा प्रदेश का पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने इस प्रकार के मामले में, चूंकि देखिए ये जो इस प्रकार की हरकतें कई प्रकार के सऊदी अरब देशों, मुस्लिम देशों में इस प्रकार की हरकतें होती थी, लेकिन ये इस प्रकार की पिछड़ी बढ़ती देश जब इंदौर के अंतर्गत हुई और इसका ससुराल जो भोपाल का वहां पर हुई, तो इसको लेकर अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था। लेकिन चूंकि इसका घरेलू हिंसा है अपने आप में एक व्यापक कानून, इसमें किसी महिला के साथ अगर ऐसे अत्याचार होते हैं तो ये ना केवल हिंसात्मक लैंगिक हिंसा के साथ में भावनात्मक हिंसा की श्रेणी का कृत्य भी आता है। और वर्तमान में इस कानून को, इसके अंतर्गत कोई महिला प्रोटेक्शन तो मांग सकती है, लेकिन प्रोटेक्शन मांगने के अलावा इसके अंतर्गत अलग से भी एक कानून बनाने की जरूरत है, जो कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवा सके। ये मामला समाज में फैली कुरीतियों और पिछड़ी सोच को लेकर जागरूकता पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, और ये भी दर्शाता है कि महिलाएं अब इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।